12वीं कक्षा अर्थशास्त्र, चौथा चैप्टर मानव पूंजी का निर्माण। मानव एक शब्द है, लेकिन जब किसी मानव को बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य और बेहतरीन जीवन स्तर की सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का मानव पूंजी निर्माण बेहतरीन तरीके से हुआ है। किसी भी देश के विकसित होने के पीछे, किसी भी देश के आगे बढ़ने के पीछे और किसी भी देश के आर्थिक विकास के पीछे सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि उस देश का मानव पूंजी निर्माण या मानव का जो जीवन स्तर है वो किस हद तक बेहतर है। अगर इन दो आधारों की बात की जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी में किस तरह से योगदान देते हैं और भारत में इनका क्या स्तर है, चौथा चैप्टर इसी से जुड़ा हुआ है। भारत को जब 1947 में आजादी मिली तो भारत में सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन अब ये संख्या 75% से भी ऊपर जा रही है। तो ये बात ठीक है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है और मानव पूंजी निर्माण में भारत के अंदर शिक्षा का योगदान अहम रहा है। लेकिन अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो भारत के अंदर शिक्षा से जुड़ी हुई कमजोरियों को उजागर करती हैं, जैसे कि भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, स्कूल, कॉलेज की कमी है। भारत के अंदर जो शिक्षा के अंदर पुरुष और महिला जेंडर विभिन्नता देखने को मिलती है। तकनीक का अभाव, एआई आ चुका है, हमें देखना होगा कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड सभी स्कूलों में है या नहीं है, या तकनीक है या लैब है कि नहीं है। इन सभी चीजों को सुधार करने की भारत के शिक्षा व्यवस्था में जरूरी है। और सबसे बड़ा कारण भारत में शिक्षा का थोड़ा पिछड़ने का कारण मैं ये भी मानता हूँ कि शिक्षा का बजट जो है वो बढ़ानी चाहिए और गांव में प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। भारत के अंदर जो शिक्षा को अगर आप देखेंगे तो आपको शिक्षा 3 लेवल पे दिखाई देती है। प्राथमिक स्तर पे, उच्च मिडिल स्तर पे, जिसे माध्यमिक स्तर कहते हैं, उच्च स्तर पे। प्राथमिक स्तरों पे जो गांव हो, खासकर गांवों के अंदर जो समस्या है वो मतलब कि ये देखने को मिलती है कि प्राथमिक स्तर में जो गांव है वहाँ शिक्षा के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में स्कूल नहीं है, शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षा से जुड़ी हुई बुनियादी संरचना होती है, जैसे खेल का मैदान, लैब आदि, इनकी भी कमी देखने को मिलती है। और एक और चीज देखने को मिला है कि जो स्कूल होते हैं वो गांव से कुछ दूरी पे भी होते हैं, तो बहुत सारे गांव में ये देखा गया है कि वो लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए दूर भेजने पसंद नहीं करते। इन बुनियादी कमियों को हमारे देश में दूर करना होगा। लेकिन ये देखा जाए कि 20 सालों में शिक्षा के अंदर सुधार हुआ है, तो ये बात माननी होगी। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कई योजना भारत में शुरू की गई है, जैसे कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 में, मिड डे मील्स योजना 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान 2000 में और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2009 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ये सारे कार्यक्रम लगभग कामयाब रहे हैं शिक्षा के स्तर में, चाहे मिड डे भोजन हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो। इस जिसके कारण इन 25 सालों में भारत के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो काफी मजबूत हुआ है। अब हम बात कर देते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धि रही है। तो भारत के अंदर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आप पाएंगे कि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य है वो 4 प्रकार से देखने को मिलता है। एलोपैथ, ये होम्योपैथ, आयुर्वेद और योग। योग यहाँ का और आयुर्वेद यहाँ का सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो धीरे धीरे अब दुनिया में भी फैल
रही है। तो ये 4 प्रकार हैं भारत में स्वास्थ्य के, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और योग। लेकिन भारत के अंदर मतलब कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएँ देखने को मिलती हैं। पहली तो ये है कि भाई शिक्षा को ये स्वास्थ्य को लेके जितना बजट होना चाहिए उतना बजट नहीं है। स्वास्थ्य को लेके अच्छे जिला स्तरीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, अस्पतालों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। ये जो और स्वास्थ्य को लेके जागरूकता भी नहीं है। कई ऐसी बीमारियां तो यूं हो जाती है कि जिसको लेके हमारे पास जागरूकता ही नहीं होती। अगर जागरूकता रहे तो हम उन बीमारियों को लेके अपने आप ही काफी कामयाबी पा सकते हैं, उन्हें दूर भगा सकते हैं। तो इन स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जो देश के अंदर अगर ये बात की जाए कि भाई भारत के देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं चाहिए, तो गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना होगा, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा मतलब कि गांव के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद बड़े स्तरों पे डिस्पेंसरी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक से स्वास्थ्य सेवा का विकास, आयुष्मान योजना जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, इसका विकास करना होगा और डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में संख्या बढ़ानी होगी। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश ने हाल ही में कई उपलब्धियां हासिल की है, और जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि भारत का जो एम्स है, दिल्ली एम्स, वो दुनिया के छठे सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में उसका नाम आया है। देश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और देश में पहले लोग एक प्राथमिक शिक्षा तक और मिडिल शिक्षा तक रह जाते थे, लेकिन शिक्षा में अब उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर, तकनीकी शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की भूमिका को नकार